Good morning, student. Same chapter, new topic, new dynasty, the Tughlaq dynasty. When we saw in last topic the Khilji dynasty, in last ruler of Khilji dynasty is Khusro Khan. Khusro Khan defeated by Ghazi Malik. Who was Ghazi Malik? Ghazi Malik जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी के एक कमांडर थे, चीफ कमांडर थे, जिन्हें जब पता चला था कि खुसरो खान ने ओवर रूल किया है तो गाज़ी मलिक ने उस पर अटैक किया और उससे थ्रोन छीन लिया। उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद गाज़ी मलिक ने जो असेंडेंट द थ्रोन 1320 यानी गाज़ी मलिक ने 1320 में थ्रोन एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने आप को, ये एक पहले रूलर थे सल्तनत डायनेस्टी के जिन्होंने अपने नाम के आगे गाज़ी वर्ड जोड़ा था। आफ्टर द एक्सेप्शन बाय थ्रोन इन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। 1320 में जब इन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया तो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी खुद की एक डायनेस्टी फॉर्म की जिसका नाम पड़ा तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से 1414 तक एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रही। अब हम इसे देखते हैं क्या था। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम थ्रू कैंपेन अगेंस्ट रंगल, उड़ीसा, बंगाल। यानी गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में जो नॉर्थ में जो सल्तनत पीरियड की जो जितनी भी सिस्टम थे, जितनी भी एम्पायर थे वो एक्सटेंड हुए। जैसे आप मैप में देख सकते हो, ये नॉर्थ की तरफ से एक्सटेंड होते हुए जितना ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर एक्सटेंड होकर सल्तनत एम्पायर साउथ तक जा चुका था और ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हुआ। गयासुद्दीन तुगलक अपने आप में एक बहुत ही अच्छे राजा के रूप में साबित हुए। वो क्रूर नीतियाँ, जो नीति यूज़ की जाती है पॉलिसी लोगों के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने नहीं यूज़ की। वो एक पीसफुली मैनर्स के साथ रखते थे अपने थिंक सिस्टम को। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग मंगोल्स ने 29 टाइम्स अटैक किया था और 29 टाइम्स उसको डिफीट का सामना करना पड़ा, यानी मंगोल्स को एंट्री नहीं करने दी। और इसके साथ साथ इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो जितने भी अमीर लोग थे, रिचेस्ट मैन थे, जिनको राजा संपत्ति दे दिया करते थे, खुशी में दान कर दिया करते थे, वो सारी छीन ली थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वो सारी जितनी भी जितने भी पार्ट थे जिनके थे उन्हें वापस लौटा दिया। इन्होंने बहुत ही अच्छा पीसफुली मैनर्स के साथ अपने किंगडम पे राज किया है। इनकी डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इज़ नोन इन हिस्ट्री एज अ बोथ एंड मैडमैन एंड अ जीनियस। ही इज़ फेमस फॉर 2 मेजर्स। मोहम्मद बिन तुगलक इनके बेटे थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जो 325 से 1352 तक रहे, इन्हें हिस्ट्री में एक पागल राजा के रूप में भी देखा जाता है और साथ के साथ एक जीनियस के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये जो साउथ रीजन तक का जो एक्सटेंशन था, जो इस नॉर्थ से इस साउथ का जो रीजन एक्सटेंशन था, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ही था। क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो अपने ही इस सिस्टम में
नॉर्थ में थे और जो साउथ का जो सिस्टम था वो अपने इस बेटे को भेजा करते थे वो, और मोहम्मद बिन तुगलक हर वॉर में जीत कर वापस आते थे। यानी इस एक्सटेंशन का जो मूल रूप है हम मोहम्मद बिन तुगलक को देते हैं। तो वो एक जीनियस थे जिन्होंने हर एक चीज़ को, हर एक अगेंस्टशिप को या जो भी उनके सामने आए उनको हराते हुए गए और आगे बढ़ते गए। इनकी दो बड़ी गलतियाँ जिसलिए इन्हें एज अ मैडमैन कहा जाता है, दो बड़ी गलतियाँ, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी फादर की डेथ के बाद जब ये किंग बने इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट कर दिया दौलताबाद में जो साउथ में है। फिर उन्होंने वापस से दौलताबाद से वापस अपनी कैपिटल दिल्ली को बना लिया। यानी पहले दिल्ली थी, दिल्ली से पूरी कैपिटल शिफ्ट की दौलताबाद में, फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली में। उसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारे पीपल जो है मर गए, बहुत बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकेंड इनकी बड़ी गलती थी कि इन्होंने एक नया टोकन, नई करेंसी सिस्टम लाया था। जो करेंसी जो थी वो टोकन करेंसी थी, या ये समझ सकते हो आप वो एक कॉमन मेटल से बनती थी जो सबके पास मिलता था। तो लोगों ने क्या किया कि उस करेंसी की डुप्लीकेट करेंसी बनाना स्टार्ट की, और ये जो पेमेंट करते थे किंग्स को, जो ये टैक्स देते थे, ये जो लोग थे इन्होंने अपने पास जो जितने भी कॉमन लोग थे या जो भी आप मान सकते हैं, तो ये सब क्या करने लगे, अपने पास अपनी गोल्ड करेंसी तो अपने पास ही रखने लगे, और राजा को ये जो लोकल करेंसी इसने निकाली थी उसी के रूप में टैक्स देने लगे। साथ के साथ डुप्लीकेट करेंसी बनाने लगे, जिससे ये हुआ कि राजा के पास गोल्ड सिल्वर इनकी कमी हो गई और यही नॉर्मल मेटल की करेंसी बहुत सारी हो गई, जो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये दो चीज़ें जो हैं इसे मैडमैन के रूप में साबित करती हैं। बाकी ऑल ओवर ये बहुत ही जीनियस राजा थे। माना जाता है कि जो तुगलक डायनेस्टी है उसमें ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका नाम था जूना खां, लेटर ही इज़ कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक। और जूना खान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने बाप ग़ियासुद्दीन तुगलक की हत्या करवाई थी। जब ये बंगाल की वॉर से वापस आ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक जीत कर, तो इन्होंने अपने फ़ादर को बुलाया सेलिब्रेशन के लिए और अपने फ़ादर के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और गिफ्ट किया अपने फ़ादर को। तो ग़ियासुद्दीन तुगलक बहुत खुश हुए उस गिफ्ट से, और वो जब अंदर गए तो इन्हीं के बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक एलिफेंट्स की बहुत बड़ी फ़ौज, एक हाथियों की बहुत सारी सेना जो थी, इतनी हाथियों को इतनी ज़ोर से भगवाया वहाँ से, इतनी ज़ोर से दौड़ाया वहाँ से कि उनके फीट की, आप जानते जब एक हाथी दौड़ने लगेगा तो एक कहते हैं ना कंपन स्टार्ट हो जाता अर्थ पे, तो जब वो अर्थ हिलने लगी तो उस कंपन से वो पूरा के पूरा लकड़ी का जो महल था वो गिर गया और अंदर जो ग़ियासुद्दीन तुगलक थे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद ये देखा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उन्हीं के भाई फ़िरोज़ शाह ने डिफ़ीट किया और 1388 में हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। यानी अब इसके बाद हमें कोई ऐसे पावरफुल राजा नहीं दिखे जो दिल्ली सल्तनत को संभाल सकते थे। दिल्ली सल्तनत के समान के टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल सिचुएशन, तैमूर अटैक दिल्ली एंड पुलंदर एरिया अराउंड इट। ही अटैक चैलेंज टू तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक्स वर फॉलो बाय द सईद डायनेस्टी एंड लेटर बाय द लोधी डायनेस्टी। जब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि ये तुगलक डायनेस्टी में इतना उतार चढ़ाव चल रहा था, अब जो फ़िरोज़ शाह थे वो एक पावरफुल किंग के रूप में नहीं साबित हो रहे थे। जो तैमूर थे, जो उन्होंने अटैक किया यहाँ से दिल्ली पर
और उन्होंने तुगलक डायनेस्टी का ख़ात्मा कर दिया। अब इसके बाद जो डायनेस्टी नज़र आई हमें वो सईद डायनेस्टी, और इस सईद डायनेस्टी को जिसने ओवर रूल किया वो लोधी डायनेस्टी है। तो हम इन दो डायनेस्टी के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।